अरे मौसी आप आ गई, ये तो बहुत ही अच्छा किया आप। अरे ये मौसी जी और मौसा जी छोड़ो, ये बताओ जो काम से हम भेजे तो काम हुआ कि नहीं हुआ? ये खाली हाथ आए हो, क्या खबर है? अच्छी खबर नहीं है माँ, अच्छी खबर नहीं है माँ, अच्छी खबर नहीं है माँ। भैरव बाबा चित्रा की आत्मा को नहीं पकड़ पा, वो काजल के शरीर में घुस करके उनको चकमा दे दी। ये क्या बोल रहे हो तुम? भला ये कैसे हो सकता है? काजल ने मदद की उसकी, इसलिए। अम्मा ये सब छोड़िए, ये पहले बताइए कि माधव भैया की तबीयत अब कैसी है? वार्ड में शिफ्ट किया है, लेकिन डॉक्टर कुछ साफ साफ बता नहीं रहा है। अब तुम बताओ, तुम क्या खबर लाई हो? वो चंदा ने पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया। कह रही थी कि वो श्यामू को पेपर्स दिखाएगी, उसके बाद ही साइन करेगी। कितनी मुश्किल से मैंने उसको मनाया, वो साइन करने ही वाली थी। ऐसा लगा कोई अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। हम फैसला ले रहे हैं कि हम इन पेपर्स पर साइन ना करें। और उसने साइन करने से मना कर दिया। अब हमारे इरादों पर पानी फेर दिया। हम जानते थे कि ऐसा ही कुछ होगा। जो बात का डर था वही हुआ। चित्रा वाला गुण अब इसमें भी आ रहा है। अब तो बस एक ही रास्ता है कि इसको भी खत्म करते हैं। और चंदा यहीं आ रही है। उसे पता चल गया कि माधव जी हॉस्पिटल में है। सत्यानाश हो इसका। कौन बताया इसको? कैसे आई? सपना आया होगा और क्या। माधव बाबू, अम्मा जी, माधव बाबू कहाँ हवन? वो ठीक था हवन ना? हमरा के उनकरा से मिले के? हाँ नहीं, तुम नहीं मिल सकती। तुम उसके लिए अपशगुन हो। आज जो कुछ भी हो रहा है ना उसके साथ, उसके जिम्मेदार तुम हो। जब से तुम घर में ब्याह किया है ना, तुम्हारे वजह से आज हमारे पूरे परिवार में खलबंडल मचा हुआ है। हमको तो गृह प्रवेश के दिन ही समझ में आ गया था, तुम्हारे पैर के काले निशान देख करके, कि तुम माधव के लिए अशुद्ध हो। इसलिए हम कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से। अम्मा जी प्लीज ऐसा मत बोली ना। हम माधव बाबू के बिना जिंदा ना रह सकते नहीं। अरे तो कौन कह रहा है जिंदा रहने के लिए? मर जा जाके। बहुत अच्छा किया अम्मा, बड़ा आई थी माधव जी की तबीयत जानने के लिए।
आप इन्हें पहचान रहे हैं ना? अम्मा, आप ठीक हो गई? अब हाँ बेटा, हम ठीक हैं। बाकी सबको भी पहचान रहे हैं आप? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा माधव अब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड, माधव जी आप ठीक हो गए हैं। अम्मा, हमें रमा बुआ जी से माफी मांगनी है। वो का है बेटा? कल वो आप काफी अपशब्द कह रही थी। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने भी उनको उल्टा सीधा कह दिया। कल? हाँ अम्मा। चलिए सब लोग बाहर चलिए और इनको आराम करने दीजिए। डॉक्टर साहब, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है। रमा के साथ कहा सुनी हुए वे 2 महीना हो गया है, लेकिन वो ऐसे काहे कह रहा है कि कल की बात है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, हम तो बहुते दिन बाद आए हैं, फिर भी माधव हमको देख के कुछ नहीं बोला और दीदी को ठीक हुए काफी दिन हो गया है। फिर माधव ये काहे पूछ रहा है कि अम्मा आप ठीक हैं? ये सब कुछ अटपटा नहीं लग रहा है डॉक्टर साहब? मैं कुछ टेस्ट करवाता हूँ ताकि पता चले माधव जी की याददाश्त पे कोई असर तो नहीं हुआ है। जी। अम्मा जी, डॉक्टर साहब का बोली अब माधव बाबू ठीक हवन ना? अब तो हम उनका से मिल सकते हैं ना अम्मा जी? बहुत ढीठ किस्म की हो तुम। अरे कहा ना डॉक्टर ने मना किया किसी को मिलने जुलने के लिए। माधव के सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। जाओ यहाँ से। अम्मा जी, हम माधव बाबू से बिना मिले ही यहाँ से ना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमको जो भी करना है ना वो करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, हम तुमको माधव से मिलने नहीं देंगे। आया कुछ समझ में? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग भी जाओ, यहाँ खाली हम रुकेंगे। जाओ। और तुम क्या कर रही हो? अम्मा जी, अब माता बाबू हमारे पति हवन, आप ये बात काहे भुला जाते? प्लीज एक बार माधव बाबू से मिले चाहते, हमरा के एक बार तो मिलने ही दी ना। पंडित जी के मना करने के बावजूद तुम माधव के पास बैठी। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार खाली तुम हो। तुम जब तक 1 महीना पूरा नहीं हो जाता तब तक हम माधव के आस-पास तुमको फटकने भी नहीं देंगे। सुना? जाओ यहाँ से। और हाँ, एक बात और, हमरे होते हुए यहाँ कैसे टपती हो तुम? आप बता सकते हो कि आज तारीख कितनी है? 16 फरवरी। अच्छा ये बताइए कि रमा जी से आपकी बहस कब हुई थी? कल। वो हमारी अम्मा को बहुत अपशब्द कह रही थी, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने भी उनको बहुत उल्टा सीधा सुना दिया। आपकी शादी हो चुकी है? जी डॉक्टर, 7 साल पहले चित्रा से
पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। और दूसरी शादी कब हुई, डेट याद है आपको? दूसरी शादी? हमने दूसरी शादी नहीं की। मना किए थे ना माधव के आसपास भी फटकने के लिए। मौसी जी, माधव बाबू हमने के शादी भुला गई नहीं। हमरा के उनका की याद दिलावे के पड़ी ना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब माधव का जान लेके मानोगी का? पंडित जी मना किए थे ना माधव के पास जाने के लिए, फिर काहे गई? हाँ, हमको सब पता है, सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। अब जाओ यहां से, बोले ना यहां से जाओ। डॉक्टर साहब, हमको कुछ समझ में ना आ रहा है कि आखिर हमारा माधव को हुआ क्या है। पिछले कुछ महीनों की बातें माधव जी भूल गए हैं। जिस दिन चंदा की माँ से उनकी बहस हुई थी, तब से लेकर एक्सीडेंट होने तक जो हुआ वो सब भूल गए हैं माधव जी। और ये सब बातें याद आएंगी उसकी भी कुछ गारंटी नहीं है। मतलब याद आ भी सकती है और नहीं भी। याद ना आए तो ज्यादा अच्छा है। अगर उनकी याददाश्त वापस आती है तो उसे रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन याददाश्त वापस आने से तो रोका जा सकता है। हाँ, वो पॉसिबल है। तो ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए और काम करके भूल जाइए। इस काम के लिए हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे, लेकिन ये बात हमरे और आपके बीच में ही रहना चाहिए। ओके। वाह दीदी, आप तो कमाल कर दी। दीदी चंदा, अम्मा जी हमरा के माधव बाबू के एक बार दूर से ही देखे दी ना। हम कसम खा के कहते हैं कि हम उनके पास ना जाए। अच्छा अम्मा जी, बस एक बार हमरा के देख ली ही दी। तुम मान काहे नहीं रही हो चंदा? तुमको समझ में कुछ नहीं आ रहा का? अरे गलती से भी अगर भूली हुई बात तुम याद दिलाने की कोशिश भी करोगी ना, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। और ये हम नहीं, ये डॉक्टर साहब का कहना है कि माधव की जान भी जा सकती है। फिर रोते रहना जिंदगी भर, माधव का नाम लेके माधव का माला जपते रहना। हे भगवान, हम क्या करें? एक रास्ता है। वो का अम्मा जी? पापा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इस मोड़ पर भी आ जाएगी। जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे लगा बस कुछ ही हफ्तों में माधव जी से मेरी शादी हो जाएगी।
आंटी जी को प्रॉपर्टी और मुझे माधव जी का साथ जिंदगी भर के लिए मिल जाएगा। लेकिन देखिए ना, चित्रा माधव जी की लाइफ से गई तो चंदा उनकी जिंदगी में आ गई। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम अपना हौसला मत खोवो, क्योंकि दीदी अभी भी इस प्रयास में है कि तुम्हारी शादी माधव जी से होके रहेगी। लेकिन कब पापा? थक गई हूँ। आपको याद है ना, माधव जी से मेरी शादी बस होने ही वाली थी और मंडप से मुझे पुलिस लेकर चली गई फर्जी मामले पे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने गलत सपना देख लिया है। माधव जी से शादी का सपना कहीं सपना ही ना रह जाए। नहीं रह जाएगा श्वेता, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। बस रुद्र बस, मैं तुम्हारे इस सपने और सच सुन सुन के ना पक गई। सेम बात बार बार रिपीट मत करो, मुझे भी मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। प्लीज मुझसे ये सब बातें मत करो। हम मजाक नहीं कर रहे हैं श्वेता, हम सही कह रहे हैं। माधव भैया को मेमोरी लॉस का बीमारी हो गया है। चंदवा से उनकी शादी हुई थी, भूल गए हैं सब कुछ भूल गए हैं। चंदवा से शादी वादी सब। क्या तुम सच कह रहे हो रुद्र? सच? रुद्र तुम सच कह रहे हो? ये बात कंफर्म है ना? कंफर्म है, तभी तो ये खुशखबरी सुनाने आया हूं मैं। और पता है श्वेता, मजे की बात तो यह है कि माधव भैया पहचान तो सबको रहे हैं, लेकिन जब से उनकी बहस हुई है ना रमा बुआ से, उस दिन से लेकर के अब तक सारी चीजें उनके दिमाग से मिट गई है। कल्पना सिंह की एंट्री से लेकर के चंदवा की शादी, सब कुछ उड़ गया उनके दिमाग से। पहले टेप रिकॉर्डर में से जब गलत बटन दबा देते थे तो बीच कैसेट से गाना उड़ जाता था ना, ठीक वैसे ही सब कुछ उड़ गया उनके दिमाग से। काश माधव जी के दिमाग से उस चंदा का चेहरा भी मिट जाता। खैर कोई बात नहीं, अब माधव जी की खाली मेमोरी में मैं अपना प्यार और शादी का रंग भरूंगी। अभी टसुआ बहाना बंद करो और जो हम कह रहे हैं ना, वो कान का पर्दा खोल करके अच्छे से सुनो। काहे कि तुम अब ई घर की बहू नहीं, पहले वाली चंदा हो। चंदा जैसे पहले आती थी जाती थी, वैसे ही आते जाते रहना। और हाँ, खबरदार जो माधव को शादी की कोनो बात याद दिलाई, यही वास्ते सिंदूर पोंछ दो और ये जो मंगलसूत्र ढकोसला पहना ना, उतार के फेंक दो। अम्मा जी, अम्मा जी, आप अभी क्या करते? सुहागा नहीं और हमारे खातिर ये मंगलसूत्र और सिंदूर के बहुत मायने है। हम ये सबके ना उतार सकते अम्मा, उतार सकते। सुना नहीं? डॉक्टर ने कहा बोला कि उसकी जान को खतरा है, उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। का हाँ, बोल बोल। ना अम्मा जी, हमारे खातिर माधव बाबू से बढ़ के कुछ नहीं के। अब जैसे कहते हैं अम्मा जी, हम वैसे नहीं करब। हम माधव बाबू को कोनो ठेस ना दे सकते। हम तो बस उनका सेवा करे के चाहते। दे तो रहे मौका। हाँ, अब एक काम और करो, अपना बुढ़िया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलते बनो अपनी अम्मा के पास। अब तुम वहीं रहोगी, या नहीं? जैसे पहले आती जाती थी वैसे ही आते जाते रहना, समझी?